Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you. मैं विकास सर फिर से एक नया लेक्चर लेकर के आप लोग के सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो आप 2019 का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से देखेंगे तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन में है, फोर्थ नंबर का बी पार्ट में है, क्योंकि न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये बी पार्ट का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर बी में, क्योंकि ए बी इस टाइप से करके दिया रहता है। ऑलरेडी जो है वो आपका इससे पहले का न्यूमेरिकल यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का पार्ट बी में जो पूछा गया था वो भी डिस्कस कर चुके हैं। पूरा ये क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो आप जाएं चैनल पे और बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को देखें और आप बेनिफिट लें। आपको यदि बेनिफिट मिले तो ज़रूर आप हमको एक बार कमेंट जरूर करें, है ना। वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि हमको पता चले कहाँ पे कमी रह रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट के साथ। प्लीज़ एक बार ज़रूर आप कमेंट करेंगे, सभी बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो चलिए अब कहानी को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलेगा पेपर में। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर में पूछा है तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है। कोई भी एग्ज़ाम हो ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी होता है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से आपको अंदाज़ा लगता है किस तरह से पूछा गया, किस किस टॉपिक पे पूछा गया, थोड़ा सा चीज़ें वहाँ से क्लियर होता है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये एक्चुअली में कॉलिजन का क्वेश्चन है, कॉलिजन चैप्टर से ये क्वेश्चन है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा। यूनिट नंबर थर्ड में कॉलिजन था पढ़ना आप लोग को, यूनिट नंबर थर्ड में जो है ना कॉलिजन पढ़ना था। तो ये कॉलिजन का है जिसमें इक्विलिब्रियम आप लोग को पढ़ाए थे, क्योंकि सेकेंड नंबर यूनिट का नाम फोर्स था, फर्स्ट में तो डेफिनेशन टाइप का चीज़ें था। ये यूनिट नंबर थर्ड का है, कॉलिजन से है। तो देखिए क्या लिखा है, ये बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है 2 kg का है, मूविंग विद ये वेलोसिटी। यदि इसको बनाना स्टार्ट करें तो डेटा को एक काम करते हैं, पुट भी करते जाते हैं। यहाँ पे कॉलिजन चैप्टर का है। एक बॉल का मास तो लेट, अब मान लीजिए एक बॉल है M1, उसको हम मान लिए उसका जो है वो 2 kg मास है। मूव्स विद ये वेलोसिटी, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है तो U1 को हम मान लिए 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। U जो टर्म है ना ये इनिशियल वेलोसिटी के लिए दिखाएंगे, और V जो टर्म है ना ये फाइनल वेलोसिटी। देखिए याद रखेंगे इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट से पहले यानी कॉलिजन से पहले। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट होगा ये। तो खैर यहाँ पे बातें आपको क्लियरली पता चल रहा है। इम्पिंजेज मतलब होता है यही, इम्पैक्ट करना मतलब टकराना। इम्पिंजेज डायरेक्टली ऑन ए बॉल ऑफ मास 4 kg, एक 4 kg का है, कहने का मतलब एक और बॉल होगा, दो तो रहेगा। M2 बराबर दिया हुआ है 4 kg का एक बॉल है। एट रेस्ट बोला है कि ये बॉल जो था वो रेस्ट में था, ऑब्वियस है कि ये रुका हुआ था, यानी एट रेस्ट लिखने का मतलब ही यहाँ पे है कि U2 बराबर 0, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको पता चल रहा है यहाँ पे। ये दोनों जो कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है ना U1 और U2 का, ये है इनिशियल कंडीशन। एकदम प्यार से समझते जाइएगा। इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब बिफोर इम्पैक्ट, और क्या छोड़िए, बिफोर इम्पैक्ट ही काफ़ी है। बिफोर इम्पैक्ट यानी इम्पैक्ट से पहले, इम्पैक्ट से पहले का है। बात को समझेंगे, ये सब इम्पैक्ट से पहले का है। अब आगे कहानी को पढ़ेंगे तो लिखा आफ्टर इम्पैक्ट, देखिए लिख दिया ना आफ्टर इम्पैक्ट, जरा देखिए इसका मतलब बिफोर का था, आफ्टर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट द 2 kg मास कम्स टू रेस्ट, 2 kg मास कम्स टू रेस्ट का मतलब हुआ कि V1 का वैल्यू जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। कम्स टू रेस्ट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ 4 kg, 4 kg मतलब कि 2 सिंबल लिए हैं, तनी V2 बराबर हम लोग को जो है वो फाइंड करना है। V2 बराबर जो है वो फाइंड करना है, V2 बराबर जो है वो फाइंड करना है।
और भी आल्सो फाइंड करना है एंड द कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन बिटवीन दी टू बॉल्स। कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन भी निकालना, जिसका फॉर्मूला हम आप लोग को ऑलरेडी जो है वो लेक्चर्स में बता चुके हैं, पूरा कॉलिजन ट्रस वगैरह सब चीज़। ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कॉलिजन से रिलेटेड देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। 2022 में नहीं पूछा था इसे, लेकिन देखिए 2019 में पूछा था। तो जो भी टॉपिक है आप कवर अप करें। कंफर्मेशन नहीं है, नहीं कहीं से कंफर्मेशन दिया गया है जेयूटी की तरफ से कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप देखिए कुछ कुछ चीज़ें फिक्स है कि आपका रिजल्टेंट बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, और फिर आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पक्का ही। तो कुछ क्वेश्चन और बाकी न्यूमेरिकल जो है ना वो कम भी रह सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। आपका थियोरेटिकल पोर्शन रहता है, तो थ्योरी में भी क्या है एक्चुअली में लॉ वगैरह ही है इसमें, मैकेनिक्स में वो भी न्यूमेरिकल जैसा ही है। तो अब वो सबको पढ़ करके जाए अच्छे से। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मान के चलिए ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक बॉल है, और ये जो है ये M1 kg का है। तो ये जो दौड़ रहा है ना ये कितना से U1 से, और एक और भी बॉल है जो कि 4 kg का है, ऑब्वियस है ये बड़ा होगा, M2। और ये क्या है, तो ये है रेस्ट में, यानी ऑब्वियस है इसके पास यदि होगा तो U2, तो U2 जीरो है एक्चुअली में, रेस्ट में है। अब क्या किया, तो दोनों क्या हुआ होगा, कोलाइड किया होगा। M1 kg और M2 kg दोनों कोलाइड किया होगा, है कि नहीं डियर, ऑब्वियस है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद दोनों सेपरेट हो गया होगा। सेपरेट कहने मतलब दोनों फिर अलग अलग हो गया होगा। इलास्टिक बॉडी है, अब ऐसा मान लिए लेट बॉडीज आर इलास्टिक इन नेचर। इन इलास्टिक होगा ना तो बॉडी चिपक करके ही चलेगा, अलग अलग नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा। तो मान लीजिए ये M1 kg पीछे ही रहेगा, M2 kg को धक्का देगा, M1 M2 को धक्का दिया ना तो M2 क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। और M2 जो बढ़ेगा ऑब्वियस है V2 से बढ़ेगा, ये जो है ये किससे, V1 से। अब यहाँ पे तो ये दोनों जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये आफ्टर कॉलिजन का है, और स्टार्टिंग का जो दो दिख रहा है ये बिफोर कॉलिजन का है, यानी कॉलिजन से पहले का है। और ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये कह सकते हैं ड्यूरिंग कॉलिजन, मतलब कॉलिजन के दौरान का है ये डायग्राम। तो खैर आप यहां से बातों को समझ पा रहे हैं कि क्या है नहीं है। अब कैसे कैसे वैल्यू किया क्या दिया हुआ तो मालूम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्या अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या, मोमेंटम, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात को समझिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब होता है संवेग संरक्षण के नियम। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, संवेग संरक्षण के लॉ के अकॉर्डिंग, यानी नियम के अकॉर्डिंग संवेग संरक्षण। मोमेंटम का मतलब संवेग होता है, और मोमेंटम आप जानते हैं P से डिनोट करते हैं, और P बराबर होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी जो होता है ना। हम यदि यहाँ लिखें और अलग तरीके से, मोमेंटम बराबर जो होता है ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी। मोमेंटम का यूनिट से रिलेटेड बात करें, कभी पूछ दे यूनिट, तो यूनिट क्या होगा, तो आप मास का कहेंगे किलोग्राम, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट होगा, MV होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कहानी पढ़े हैं कि M1U1 एकदम बचपन से रटा हुआ आप लोग का, प्लस M2U2
बराबर जो होता है वो M1V1 प्लस M2V2, यानी बिफोर कॉलिजन बराबर आफ्टर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन बराबर आफ्टर कॉलिजन, या फिर समेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो, ऐसे भी बोल सकते हैं। समेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे M1V1 ये सबको एक ही साइड में ले आएंगे, लेफ्ट साइड, तो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। तो खैर M1 का वैल्यू जो है वो दे रखा है कितना, 2 kg, और U1 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस ये 4 kg, लेकिन ये रेस्ट में है तो जीरो हो गया। ऊपर में लिखे हैं M1 2 kg है, और ये कितना से चलने लगता है ऐसा, अच्छा नहीं, रेस्ट में आ जाता है, तो V1 कितना हो गया, जीरो, और प्लस आपका M2 जो है वो 4 kg का है, तो 4 इंटू क्या हो गया, V2 यहाँ से निकालना है, बड़ा इजीली निकल जाएगा, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 बराबर 4V2, तो V2 बराबर कितना, 6/4, यानी 1.5 जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 1.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। सही बच्चे याद रखेंगे, 1.5 मीटर पर सेकेंड से वो आगे दौड़ने लगेगा। अब इसी का सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट में एक चीज़ पूछा है, तो जिनको नहीं भी पता है वो भी यहाँ पता चल जाएगा। सेकेंड पार्ट में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन। देखिए रस्टिट्यूशन का मतलब होता है ना, रस्टिट्यूशन का मतलब होता है आफ्टर कॉलिजन ओरिजिनल शेप को रिगेन करने का प्रोसेस को ही रस्टिट्यूशन बोला जाता है। प्रोसेस टू रिगेन द ओरिजिनल शेप, प्रोसेस टू रिगेन द ओरिजिनल शेप, हम सिर्फ रस्टिट्यूशन बता रहे हैं। प्रोसेस टू regain the original shape is called restitution। याद रखिएगा restitution को हम बोल सकते हैं प्रोसेस टू रिगेन दी ओरिजिनल शेप। जो ओरिजिनल शेप बॉडी का था, मान लीजिए टकरा गया तो चपटा हो जाएगा ना, टकराएगा तो क्या होगा, चपटा हो जाएगा, एक दूसरे के साथ टकराएगा तो कोलाइड करेगा, तो उसके बाद आफ्टर कॉलिजन वो रिगेन करना, मतलब अपना शेप को रिगेन करना। तो अपना शेप को रिगेन करना जो ओरिजिनल था पहले, वही रिगेन करने के प्रोसेस को ही रस्टिट्यूशन बोला जाता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है रस्टिट्यूशन, या उसी फेनोमेना को बोला जाता है रस्टिट्यूशन। तो आप कह सकते हैं फेनोमेनन या प्रोसेस, फेनोमेनन या प्रोसेस टू रिगेन दी ओरिजिनल शेप आफ्टर कॉलिजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और अच्छा रहेगा, आफ्टर कॉलिजन इज कॉल्ड रस्टिट्यूशन। तो क्या रस्टिट्यूशन तो समझ गया। यहाँ पे एक्चुअली कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन पूछा है डियर, कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन। याद रखिएगा कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन को ई से दिखाते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन को ई से दिखाया जाता है। और ई कभी डिफाइन करने आ जाए आपके एग्जाम में कहीं पे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो याद रखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ क्या, सेपरेशन, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। डिवाइडेड बाय वैल्यू। अब अप्रोच का मतलब हुआ ये बिफोर कॉलिजन का बात लग रहा है, और सेपरेशन मतलब क्या है, आफ्टर कॉलिजन। सेपरेट कब होगा, कोलाइड करने के बाद ना। अप्रोच मतलब क्या हुआ, अभी कोलाइड नहीं किया, अभी जा रहा है एक दूसरे से मिलने के लिए, अप्रोच कर रहा है कि वहाँ पहुँचे कैसे, अप्रोच ये हुआ। तो खैर, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रस्टिट्यूशन। तो यहाँ से आप ई इज इक्वल टू लिखेंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब होता है V2 माइनस V1, क्योंकि कोलाइड के बाद ना V2 बड़ा हो जाता है, टकराता है तो, और आपका V1 छोटा ही रहता है। अप्रोच में क्या होता है, अप्रोच करना है किसी को, सोचिए ना। तो ये बताइए बाबू, जो आगे आगे रहेगा पीछे वाला का रफ्तार ज़्यादा होना पड़ेगा ना। अप्रोच करना है, मान लीजिए आपका दोस्त आगे बाइक से जा रहा है, आपका दोस्त आगे आगे बाइक से जा रहा है, पीछे है,
तो दोनों मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है कि आपका रफ्तार ज़्यादा होना पड़ेगा, आप उससे अप्रोच तभी कर पाएंगे। यानी कहने मतलब यहाँ पे u1 ग्रेटर का बात होता है नहीं, u1 माइनस, इसीलिए u2, देख रहे हैं ना, बड़ा माइनस छोटा किया गया है, बड़ा माइनस छोटा किया गया है। बात को समझिए, बड़ा माइनस छोटा किया गया, नहीं नेगेटिव अगर आएगा उल्टा करेंगे तो यहाँ से आप v2 को देखेंगे तो v2 तो आप लोग निकाल लिए हैं कि 1.5 आया है यानी 1.5 आया है, और v1 0 था, और u1 का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड था, और u2 कितना था 0, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 1.5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा, अरे 0 घटाएंगे तो ऑब्वियस है ना, हाफ आएगा, तो हाफ आएगा मतलब क्या 0.5 आएगा। अब याद रखिए कि कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना, कभी पूछ दे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, तो ये जो है ये एक यूनिट लेस है, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी, फॉर्मूला भी याद रहेगा तब भी लिख लेंगे, बहुत बच्चे रटते हैं, तो यूनिट लेस याद रखिएगा, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूनिट लेस होता है, तो यूनिट लेस है मतलब 0.5 आया इसका। अब कुछ इन्फॉर्मेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आज क्या रखिएगा कि ई का वैल्यू है वो लाई करता है कहाँ से कहाँ, पूछ देगा कभी, लाइज इन बिटवीन 0 to 1, मतलब कि 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला याद रखिएगा ई का वैल्यू जो है, ई बराबर जो है वो 0 होता है किसके लिए, ये भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये होता है फॉर इन इलास्टिक बॉडी, फॉर इन इलास्टिक बॉडीज। मतलब क्या हुआ समझिए, जैसे कि दो बॉडी है, मान लीजिए ये दोनों जो है इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, दोनों क्या किया, कोलाइड किया, दोनों कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद भी जो है ना इन इलास्टिक रहेगा तो बाउंस करेगा क्या, कोई बाउंस ही नहीं करेगा, तो कोलाइड करने के बाद भी ना डियर चिपक करके चलेगा, एक दूसरे से चिपक करके ही चलेगा, एक दूसरे से जो है ना चिपक करके ही चलेगा, तो ये इस तरह का बॉडी को कहते हैं इन इलास्टिक। इन इलास्टिक बॉडी जब रहेगा ना तो ऐसे ही चिपक करके चलेगा, तो इन इलास्टिक के लिए पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो आप एकदम टिक करेंगे ई इज इक्वल टू 0। अब इसका भी रीजन है, जब चिपक करके चलता है ना तो एक्चुअली में v1 और v2 बराबर हो जाता है, ई बराबर 0 होने के कारण है कि v1 और v2 जो है ना वो बराबर हो जाता है, तो v1 v2 जब बराबर होगा तो ऊपर में 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा, तो ये है कहानी। ई इज इक्वल टू जो है ना 1 होता है, मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और ये किसके लिए होता है, तो ये हम आपको बता दें कि फॉर परफेक्टली, देखिए परफेक्ट नाम से दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यदि एज्यूम कर ले फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज के लिए ऐसा कहानी देखने को आपको मिलेगा कि बराबर कितना होता है, मैक्सिमम यानी कि 1, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए ऐसा होता है। तो खैर ये सब चीज़ें जो है ना एकदम पूछा जाता है फ्रीक्वेंटली, तो एकदम याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है आपको। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करेंगे, जरूर आप दोस्तों के साथ आप कॉलेज ग्रुप में पूरा फैला दीजिए एकदम रायता की तरह, और थोड़ा आप कमेंट करके जरूर अपना प्यारा सा कमेंट दें। आप कमेंट करने में आप लोग कंजूसी करते हैं, जो भी इच्छा करें आप कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको फील होता है बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हैं, यू आर फ्री। ऐसा नहीं कि आप कुछ अच्छा ही कमेंट करें, कुछ भी कमेंट करें, जैसा लगे, तब तो पता चलेगा ना हमको क्या पे दिक्कत आ रहा है कि नहीं है, वो ज़रूरी है जानना ना। क्योंकि मान लीजिए ये लेक्चर बन रहा है तो ऑब्वियस है आप लोग के लिए ही बन रहा है, तो आप लोग के लिए बन रहा है, स्टूडेंट के लिए बन रहा है, जो पढ़ेंगे उसके लिए बन रहा है, तो जो पढ़ेंगे उसके लिए बन रहा है, और उनको यदि बेनिफिट हो तो कमेंट करने में क्या कंजूसी करना है। उम्मीद करेंगे कि आप ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, खूब तरक्की करिए डियर। शो डियर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।